नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्लास बहुत ही प्यारा होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं मिक्सचर। आपको पता होना चाहिए मिक्सचर से कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। बीपीएससी आप देख सकते हैं यहाँ पे टीआरई 2 में आया और ये टीआरई 3 में आया। भले ही एक एक दो दो क्वेश्चन ही आया, लेकिन दैट मीन्स आपके माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए। टीआरई 1 में नहीं पूछा, 2 में पूछ दिया, 3 में पूछ दिया, यानी कि अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। टीआरई 4 में अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ये पूरा मतलब बुक कंप्लीट मैं करा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए इससे पहले 17 मतलब 17 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया। एक वीडियो के अंदर पूरा एक चैप्टर कराया गया, मतलब 17 वीडियो अपलोड करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जरूर आप प्लेलिस्ट देखिए। इसके अलावा अगर साइंस वाले आप हैं तो उसके लिए भी ढेर सारा है, और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके महामैराथन क्लासेस डाला हुआ है, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि यही एक ऐसा चैनल आपको मिलेगा जहाँ पे आपको एकदम कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है, इधर उधर की बातें नहीं किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। आपको बता दें कैसे मैं पढ़ाऊँगा। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं देता रहूँगा आपको। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट और एक बार क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, साथ में कराता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न की यदि बात करें, देखिए हम ना ज़्यादा फार्मूला की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर मैं बात करूंगा ना तो थोड़ा सा आपके लिए मतलब याद रखना मुश्किल होगा। आसान तरीका से कोशिश करेंगे कि आपके बीच प्रैक्टिकली रखे, जो प्रैक्टिकली जिंदगी में हो रहा है वैसा बात। देखिएगा जरा, यहाँ क्या कह रहा है उसको समझिए। 200 लीटर मिश्रण में, मिश्रण का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा चीज़ हो सकता है। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग जब भी मिश्रण की बात करते हैं तो दो चीज़ की बात होती है, एक के अंदर एक चीज़ डाला रहता है, ठीक है। तो 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है, यानी 85% दूध है। क्लियर हुई? दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में इतना दूध हो जाए? इसका मतलब समझिए। देखिए 15% क्या है तो आप कहेंगे सर वाटर है। तो मैं पूछूंगा मिल्क कितना है तो आप कहेंगे सर 85% है। इसको रेशियो बदलिए तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटिए, 5 3 15 और 17 25 85 17। क्लियर है? आगे क्या कहा है कि इसमें क्या मिलाना है, दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए। मतलब आप मिल्क कुछ डाल रहे हैं तो ऐसे करिए और यहाँ प्लस डाल दीजिए। कितना डाला गया पता नहीं, एक्स लिख देता हूँ कि एक्स मिल्क आपने डाला। तो कह रहा है तो मिश्रण में इतना दूध हो जाए। अगर दूध जो है 87.5 है परसेंट, तो आप बताइए मेरे को ये कितना होगा। तो आप समझिएगा ज़रा कितना होगा। यहाँ पे 100 में से इसको घटाना पड़ेगा 87.5 को। तो 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी यहाँ 12.5 आ जाएगा। क्लियर हुई बात है? आगे क्या करेंगे, यहाँ परसेंट आएगा तो परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया। अब काटते हैं 5 से, ऐसे 25 से भी दिख रहा है कटता हुआ, तो 25 ही से काट देते हैं। 25 25 100, 25 3 75, तो कितना आ जाएगा 87 इतना है, 75 लगा देंगे तो 1 और 2 और 25 25 100, 5 7 35, मतलब एक सॉरी यहाँ पे आ गया इधर 1 और इधर 7 आ गया। क्लियर हुई बात है? यानी कि ये जो चेंजिंग हुआ था 1 से 7 हुआ था। क्लियर है? अब एक बात बताइए मेरे को, आपने मिल्क मिलाया तो 17 से 7 हो गया, यहाँ चेंज होना चाहिए था क्या? वाटर, वाटर में कहीं भी कहा है कि आपने डाला है। दूध की कितनी और मात्रा डालनी है, यानी ये बढ़ाना था तो इसको बढ़ाना था तो इसको बढ़ गया, मतलब इधर चेंज हो गया तो इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इधर 3 था तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा और 3 7 21 आ जाएगा। या मैं इसको काट के क्लीन से लिख देता हूँ, 3 और 21 आ जाएगा। समझ रहे होंगे बात? अब देखिएगा ज़रा, 17 से आप 21 कर दिए किसी चीज़ को, कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बढ़ गया टोटल 17 से 21 होने का मतलब है 17 तो 3 इधर और 1 इधर, 4 बढ़ गया। टोटल कितना भरा? 4। ये एक्स के जगह पर कितना आएगा? 4, यानी 4 भरा। लेकिन मिश्रण कितना था? 200 लीटर मिश्रण था। तो मिश्रण कितना था? ये है 200 लीटर। तो इसको जोड़िए ज़रा, कितना मिश्रण है टोटल, मिल्क और वाटर जोड़ देना है तो 20 हुआ।
इस 20 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 200। टोटल मिश्रण क्या था, यही था 20। तो 20 यूनिट का वैल्यू 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दो। अभी कहेंगे कैसे आ गया 4 यूनिट, भाई 4 यूनिट ही तो बढ़ा है ना मिल्क, तो इस 4 यूनिट का वैल्यू निकालिए, यानी 40 हो जाएगा। 40 में टिक लगा हुआ है। ये बेसिक है, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। मुझे लगता है अच्छे से माइंड में क्लिक किया होगा। नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से सोच सोच के करेंगे, इसी तरह करेंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। 2 नंबर कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात इतना है, यानी मिल्क और वाटर कितना है, तो आप कहेंगे 5:3 है। अच्छा, 60 लीटर मिश्रण है यानी 5:3 माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। मैं ये कह रहा था दूध एवं पानी यानी मिल्क और वाटर 5 और 3 है। इस मिश्रण में कितनी पानी मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए, यानी आप वाटर कुछ ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 3 और 5 हो जा रहा है। एक बात बताइएगा ज़रा, ये आपने मिलाया तो चेंज हुआ, समझ में आता है, ये कैसे चेंज हो गया, इसे तो इक्वल रहना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में गुना कर दीजिए इस 3 से, और इस पूरे टर्म में कर दीजिए इस 5 से। तो यहाँ आ जाएगा 5 3 15 और 3 3 9, यहाँ जाएगा 5 3 15, देखिए इक्वल हो गया ना, 50 25। यानी अब साफ साफ दिख रहा है कि 9 से कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 9 से हो गया है सर 25, यानी कि 16 बढ़ा है। 16 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 16 9 25 होता है। अब यहाँ देखिएगा कितना था, टोटल 64 लीटर था। तो 64 लीटर क्या था, मिश्रण था। तो ये मिश्रण देखिएगा, ये पुराना वाला मत देखिएगा, जो फाइनल गुना करके आएगा इसको देखिएगा। तो ये है आपको 64 लीटर, तो इसको ऐड करें क्या, तो 24 आएगा ना। देखिए 15 और 9, 15 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 20 और 4 24, यानी इस 24 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 60 लीटर। अब क्या कर रहा है, एक का निकालिए, 64/24 हो जाएगा। बट आपको निकालना होगा 16 का। यहाँ पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो 16 मिलाया जाए। तो इसको एक को 16 कर देते हैं, 16 से गुना करना पड़ेगा। काटे क्या, 4 से काटते हैं, 4 छक 24, 4 से काट दे, 4 चौक 16, 6 से नहीं, 6 से नहीं कटेगा। अच्छा, इसमें ये डेसिमल में जाएगा क्या, हाँ डेसिमल में जा रहा है। यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए 32, आधा कर दिया इसको। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 24, बटा के नीचे 3, 3 से भाग दिया, 3 8 3 24, 8 3 24 लग गया, 8 1 8, ओहो मैं क्या लगा रहा हूँ, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2/3, यही ना आएगा 82, सही 2/3। क्या गलती किया मैं, चार दुनिया 8, 4 3 12, क्या मैं गुना किया हूँ, देखिए ना गुना कैसे किया हूँ, 4 दुनिया 8 और 4 3 12, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो 4 3 12, 4 दूनी सॉरी 3 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 2/3 बना हुआ है, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर रहे थे। मेथड मुझे लगता है ये दोनों अच्छे से माइंड में आपको क्लिक कर गया होगा, कैसे मैंने किया। सेम मेथड से दोनों किया था। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, धीरे धीरे माइंड में जाएगा। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए एंड बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है, ठीक है। 2 कंटेनर है, सॉरी एक कंटेनर में ही दोनों मिश्रण डाला गया, 5 और 7। यदि इसकी 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण के तरल ए की मात्रा कितनी थी। चलिए धीरे धीरे करते हैं, समझ में आएगा। जैसा जैसा कहा है उसे लिखते चलेंगे, बनेगा अपने आप। देखिए एक कंटेनर में ए है और आइटम बी है, एक 7 है और एक 5 के रेशियो में है। कह रहा है आगे, यदि इसकी 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल से बदल दिया जाए, यानी कि जितना भी रहा होगा ये
इसमें से क्या किया आपने 9 लीटर निकाला, 9 लीटर से आपने इसको बदल दिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाला, 9 लीटर तरल बी से बदल दिया गया है, तो दोनों तरल का अनुपात इतना है। तो बाद का तरल का अनुपात 7:9 हो गया। आपने एक चीज़ बताना मेरे को, जब आप मिश्रण में से कोई चीज़ निकालते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो अनुपात ही निकलता है। मान के चलिए कंटेनर में इस अनुपात में था, तो मान के चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x टोटल लीटर था, आपने इसमें से निकाल लिया, मैं संख्या से बताता हूँ, 10 लीटर था मान के चलिए मिश्रण, और इसका रेशियो था कितना, 7:5 में था। आप इसमें से मान के चलिए 2 लीटर आपने निकाला, जानते हैं इसका भी रेशियो होगा 7:5, और आप 8 लीटर जो बचा हुआ है इसका भी रेशियो होगा 7:5। रेशियो हमेशा एकदम सेम चलते रहता है, रेशियो में चेंजिंग नहीं आता है जब भी मिश्रण आप निकालते हैं तो, क्योंकि वो पूरा घुला मिला रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, तो रेशियो पुराना वाला यही था, बट एक चीज़ मेरे को जानना है कि ये रेशियो यहाँ आया, आपने क्या डाला है, तो बी से बदला है, आपने बी में चेंजिंग किया है, तो ए में चेंजिंग नहीं होना चाहिए था, और यहाँ नहीं भी हुआ है, यानी कि आपने यहाँ पे ये सही दिया है। अगर चेंजिंग रहता तो आपको चेंज करना पड़ता है, यहाँ चेंज नहीं है तो ये अच्छी बात है, यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए था। यहाँ कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे सर 4 का चेंजिंग हुआ है, 4 का चेंजिंग हुआ है ना, बट एक बात बताना मेरे को, चेंजिंग आप कर रहे हैं 9 लीटर तरल से, तो ये 4 का वैल्यू कितना है, 9, 1 का वैल्यू 4/9 हो जाएगा, सॉरी 9/4 हो जाएगा, 9 ऊपर रहेगा 4 नीचे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताइएगा आप, शुरुआत में मिश्रण कितना था, 7, 5, 12, शुरुआत में मिश्रण कितना था, 12 था, और 9 लीटर से आपने तरल बी से बदला था, 9 लीटर मिश्रण निकाल के 9 लीटर मिश्रण डाला था। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत में मिश्रण जान लेते हैं, स्टार्टिंग में मिश्रण 7, 5, 12, और साथ में ये जो 9 लीटर जो आपने निकाला था 100, तो 9 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये, इतना हो जाएगा। अब क्या घटना हुआ है उसको समझते हैं। आगे क्या हुआ है आपका कि कर लेते हैं आसानी से, जो बोला उसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुआ है उसको समझिए। पहला घटना है कि आप 9 लीटर पहले निकाल चुके हैं, 9 लीटर आप निकाल लिए हैं, उसके बाद ये रेशियो है, और इस रेशियो में आपने क्या किया, 9 लीटर निकाल के और 9 डाला भी है आपने डाला है बी को, तो आपने इसमें चेंज किया, तो इसमें चेंज नहीं है, यानी परफेक्ट है। तो कितना का चेंजिंग है, 4 का, लेकिन आपने कितना 9 लीटर बी डाला था, असल में यहाँ 4 है, तो 4 9 के बराबर, 1 हो गया 9/4 के बराबर। तो हम पता करते हैं स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, तो 12 था और 9 था। बात समझ में आ रही है? बट आप एक चीज़ समझिएगा ज़रा, एकदम गौर से समझिएगा, 12 और 9 नहीं होगा, 12 और 9 नहीं होगा, 12 तो यूनिट में है ना, क्लियर तो नहीं पता है मेरे को, 12 तो यूनिट में है, ये तो कितना एग्जैक्ट रहा होगा वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट करते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 9/4 है, 9/4, तो आप 12 यूनिट का निकालिए। यहाँ पे कितना मात्रा है, ये पूरा मिलाकर टोटल, ठीक है, ये टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12 यूनिट का निकालते समय 9/4 गुने 12 करिएगा, तो 3 चौक, सॉरी 4 तिया 12, 9 तिया 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 27 लीटर है, यहाँ पे कितना है, 27 लीटर। कैसे जान गए हम लीटर में आएगा, क्योंकि 4 यूनिट का वैल्यू हम लीटर में यहाँ पे निकाले, 9 लीटर था ना, तो फिर ये लीटर में आएगा, ये लीटर तो 27 लीटर, मतलब यहाँ पे 27 लीटर, और 9 लीटर आप निकालने के बाद ही आया था, 9 लीटर आप निकाल चुके थे ना, तभी तो बी डाला था आपने, तो जो 9 लीटर निकाला था उसको 9 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये यूनिट था। ठीक है, मैं ऐसे एरो दे देता हूँ ऊपर की तरफ ताकि पता चले यूनिट का वैल्यू निकाला था, 27 आ गया, मतलब ये वैल्यू 27, और 9 लीटर निकाला था वो, तो टोटल हो गया 36 लीटर। तो ये पता चल गया शुरू में 36 लीटर मिश्रण था। ठीक है, मिश्रण क्या था, अब पूछा क्या है कि शुरू में आरंभ में मिश्रण ए की मात्रा कितना था, तो 36 लीटर में से
हम ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो इसका यही था, शुरू में भी यही रहा होगा, निकालने के बाद यही रहा होगा, लेकिन बाद में बदला क्योंकि बाद में आपने बी डाला। मिश्रण जब तक निकालते और डालते मिश्रण निकालिए, मिश्रण ही डालिए, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा मिश्रण में। लेकिन कोई एक पार्ट जैसे वाटर या मिल्क डाल देंगे तो मिश्रण चेंज हो जाता है, शुरू में तो यही मिश्रण रहा होगा। तो इसमें से ए का निकालना है तो 7 ऊपर कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों जोड़ के 7 7 5 12, तो 12 तिहाई 36 और 7 21 लीटर। समझे? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो एक बार मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखिए पहले तो मैं एकदम डिटेल करा, अब थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि एक कंटेनर में ए और बी है, ये लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं, इसमें 7 और 5 के रेशियो में है। के बाद में है यदि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, 9 लीटर आपने निकाल लिया है, 9 लीटर चूँकि आप आउट कर चुके हैं, उसके बाद भी रेशियो तो यही रहेगा, लेकिन बाद में कहा गया बी से आपने रिप्लेस किया, मतलब बी में आप चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग करने के बाद आपको 7:9 हो गया, यानी कि बी में चेंजिंग किया तो ए में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, और यहाँ दिख भी रहा है नहीं चेंजिंग हुआ है, तो ए में चेंजिंग नहीं हुआ तो कितना का चेंजिंग, 4 का। इस 4 यूनिट का ही वैल्यू दिया हुआ है आपको कि 9 लीटर से आपने डाला है ना बी में 9 लीटर, तो असल में आप 4 लीटर यहाँ यूनिट में डाल रहे हैं, 9 लीटर आप डाल रहे हैं वहाँ पे, तो 9 लीटर, तो 1 का 9/4 लीटर आएगा। तो शुरू में यहाँ पे मात्रा देख लीजिए कितना है, और 9 लीटर शुरू में निकाले, इन दोनों जोड़ देंगे तो टोटल शुरू का मात्रा आ जाएगा। तो 7 5 12 यूनिट का निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 9/4 गुने 12, 4 से कटेगा 3 बार में, 9 तिया 27 लीटर। अब हमको 27 लीटर यहाँ पे आ गया और 9 लीटर आप निकाले हुए थे, 9 इसमें ऐड कर लीजिए, तो 36 लीटर टोटल शुरू में था। इस 36 लीटर का निकालना है ए का वैल्यू, तो ए का ऊपर डाल दीजिए और दोनों जोड़ के नीचे डाल दीजिए, 12 तिया 36 7 21 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ए था, बी भी पूछ सकता था, तो इसी तरह बी भी आप निकाल सकते थे। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जरा देखते हैं कैसे 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे है 45% एल्कोहल वाले एक विलयन और 60% एल्कोहल वाले एक अन्य विलयन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। क्लियर है बात? इस प्रकार बने विलयन को 72% एल्कोहल वाले विलयन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त विलयन में 66% अल्कोहल हो। देखिए ये आ गया आपको, ये मिश्रण नहीं रह गया, मतलब मिश्रण में ही चेंज आ गया, एलिगेशन में जाएंगे हम लोग। अब एलिगेशन लगे क्योंकि 3 चीज़ अब आपको दिख रहा है, अलग अलग और कंबाइंड, अलग अलग और कंबाइंड आपको दिखने लगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? देखिए एक तो 45% अल्कोहल वाला एक विलयन है और एक 60% अल्कोहल वाला एक अन्य विलयन है, और इसका रेशियो है 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार बने विलयन को 72% एल्कोहल वाले विलयन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलयन 66% अल्कोहल हो। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, पूरा समझने का कोशिश करिए, तब जाके ये बन पाएगा। अल्कोहल का मात्रा पहले निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और ये है ए के लिए, मतलब ये है 45% वाला और ये है आपका 60% वाला। तो पहले अल्कोहल की मात्रा ही निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे देखिएगा, उसको समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ से इस 2 में 45% अल्कोहल होगा तो 45% इसका निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ से 60% होगा तो 60% निकालते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, टोटल हमको निकल जाएगा ना, टोटल अल्कोहल कितना है इन दोनों मिलाकर, रेशियो है ये तो, लेकिन इसमें मान के चलिए 2 लीटर है तो 2 लीटर के अंदर 45% तो इतना आएगा, 3 लीटर में निकालेंगे 60% तो इतना आएगा, टोटल कितना आएगा सो निकालते हैं। यानी यहाँ 5 लीटर के अंदर मान के चलिए लीटर में, तो 5 लीटर में देखिए कितना निकल गया, 45 दूनी 90 और 36 18 180, तो 180 और 18 90 जोड़ना होगा, 90 में 180 जोड़ देते हैं। देखिए सभी पर 0 है ना, तो एक एक 0 आप हटा सकते हैं। अब 18 और 9 जोड़िए तो 27 आ जाएगा, 27/10 है यानी कि 2.7 लीटर। तो ऐसे कहिए 5 लीटर में 2.7 लीटर अल्कोहल है। समझ में आ रही है बात? ऐसे करके आप पकड़ सकते हैं।
तो यहाँ से परसेंट निकाल सकते हैं टोटल बिलियन में। ये तो अलग अलग परसेंट था ना, टोटल बिलियन में कैसे निकालिएगा परसेंट। तो 2.7 लीटर अल्कोहल है कितना बिलियन में, 5 लीटर में, गुने 100%। टोटल निकल गया कि नहीं, यहाँ से पॉइंट कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 50 से 2 बार कटेगा, 54%। यानी कि टोटल बिलियन में 54% है। देखिए एक कंटेनर में ये है, इतना मात्रा लिया गया है, 45% था। एक कंटेनर में इतना है, उसको लिया गया है 60% वाला। इन दोनों को मिला रहे हैं आप, तो इसमें देख लेते हैं 2 लीटर मान लिए, तो 2 लीटर में 45% से निकाले, 3 लीटर में इतना परसेंट से निकाले, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो इतना लीटर आ गया। लेकिन मटेरियल कितना था, 5 लीटर। 5 लीटर में इतना लीटर अगर अल्कोहल है तो हम इसको ऊपर डाल देंगे, इसको नीचे डाल देंगे, उन्हें 100 कर देंगे, 54% हमको निकल के आ गया। अब एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें। एक नया पेज लेता हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मेरे को। देखिए एलिगेशन कैसे काम करता है उसको समझिए, थोड़ा सा यहाँ तक। हाँ देखिए एलिगेशन यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग लिख के और बीच में वो करना है। आपको बिलियन को 66 पर ले जाना है। यहाँ देखिएगा, इस प्रकार बने बिलियन को 72% एल्कोहल वाले बिलियन में किस अनुपात में मिलाया जाना, जो बना तो 54% वाला बना, 54% वाला, और 72% वाला के साथ मिलाना है, और बनना चाहिए क्या, तो 66% बनना चाहिए। समझे, ऐसे एलिगेशन काम करता है। अब इसको घटाइए, एक देखिएगा इससे क्या रहेगा बड़ा, एक इससे छोटा रहेगा, तो बर में से छोड़ घटाइए, तो 4 और उधर 2, तो 6 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे है 6 इधर और 6 इधर, 12 आ जाएगा। काटिए कितना, 1:2 आएगा। गलत तो नहीं काटा हूँ, सही है। आपसे यही पूछ रहा था कि किस रेशियो में मिलाना चाहिए, तो 1:2 में मिलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा 1:2। क्लियर हुई बातें, कैसे दिमाग लगाना है। देखिए अगर परसेंट नहीं देता तब तो और आसान था मेरा, लेकिन परसेंट देने से बेनिफिट क्या हो गया, जैसे परसेंट नहीं होता तब हम तुरंत निकाल लेते। इसमें जानना है ए भी अल्कोहल ए भी अल्कोहल, तो हमको निकालना है, तो इन दोनों में जिसका निकालना है हमको। लेकिन नहीं, परसेंट नहीं होता तो फिर हम परसेंट में नहीं निकाल पाते। परसेंट रहना ज़रूरी है, तभी तो परसेंट में हमको पता चल पाया। क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि देखिए जब भी एग्ज़ाम का तैयारी किया जाता है, मेरा मानना है हार्ड करा जाता है, ताकि एग्ज़ाम में कभी हार्ड क्वेश्चन बने तो भी सॉल्व हो जाए। और कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, एक्स वक्स नहीं मानेंगे ज़्यादा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। आराम से बेसिक मेथड लेकर चलेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि किरोसिन का मूल्य 48 पर लीटर है और स्प्रीट का मूल्य 30 पर लीटर है। किरोसिन और स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 लीटर पर बेचने पर के बाद लाभ 50% हो जाए। 1 सेकेंड, एक तो आपने 48 वाला लिया पर लीटर, एक आपने लिया 30 वाला। बीच में आप 60 नहीं डाल सकते। 60 इसलिए नहीं डाल सकते कि इसके अंदर 50% ऐड हो रखा है। ठीक है, 50% प्रॉफिट के बाद है, तो इसको 50% प्रॉफिट से पहले निकालना होगा। कैसे निकाला जाएगा उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला मेथड लगा देते हैं। ठीक है, किरोसिन और स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 रुपये पर बेचने के बाद लाभ 50% हो। 60 पर लीटर पर बेचने पर 50% का लाभ हो, तो लाभ से पहले कैसे निकालिएगा, तो देखिए उल्टा करके आपको करना पड़ेगा। 150/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चुका 60, यानी आ जाएगा 40 पर लीटर। कैसे किया मैंने, मान के चलिए सेलिंग प्राइस है, आपको कॉस्ट प्राइस जाना है और इतना का प्रॉफिट है, उस मेथड का लगा के बैक गियर मार सकते हैं आप। समझे, पीछे की तरफ कि ये 60% लाभ के बाद आया हुआ है, तो पहले क्या रहा होगा, बस 40। अब इसी 40 को बीच में डाल देंगे। अब देखिए एक इससे छोटा है, एक इससे बड़ा है, तो परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा घट के, इसको घट के आ जाएगा 8, काट दीजिए, तो 5:4 आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, गलती कैसे हो गया, अच्छा ये भी तो 5:4 है, इसका डी आंसर हो जाएगा। समझे क्या हो रहा है मिस्टेक, मतलब इस आंसर कैसे गलती करवाएगा। 5:4 हम लोग देखेंगे एग्जाम में, हर बार में मार के बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए ये भी तो ही है 5:4, यानी डी आंसर देना सही रहेगा। ओह माय गॉड,
ये सब छोटी छोटी बातें ख्याल रखना एग्जाम में, वरना मिस्टेक करवा सकता है। और होता है, करवा सकता है क्या, बहुत बच्चे से होते हैं। मैं खुद कितना बार पहले टेस्ट देता था एग्जाम जॉब लेने के लिए, तो कितना बार मिस्टेक कर देता था। इसको थोड़ा सॉल्व मतलब ध्यान रखना है। यहाँ कह रहा है एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। तो अगर 60% अल्कोहल है तो छोटा बच्चा भी बताएगा कि 40% क्या होगा, वाटर होगा। ये अल्कोहल है तो ये वाटर होगा। परसेंट से परसेंट हटाइए, 0 से 0 हटाइए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यही आपका रेशियो निकल कर आया। और टोटल मटेरियल कितना था, 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 80 हो गया, हो ना गया, क्योंकि टोटल यही मटेरियल है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है, तो आप जल मिला रहे हैं 1 लीटर, तो कह रहा है तो बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% है। तो एल्कोहल 40% है तो वाटर कितना होगा, 60%। 0 से 0 गया, 3 और 2। अब मेरे को एक बात बताइएगा, यहाँ पे तो गड़बड़ दिख रहा है। क्यों गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि आपने मिलाया है वाटर, तो फिर अल्कोहल कैसे चेंज हो गया। अल्कोहल चेंज नहीं होना चाहिए था, तो अल्कोहल को बराबर करना पड़ेगा। तो इस पूरे फंक्शन में हमको 2 से गुना करना होगा, और इस पूरे फंक्शन में हमको 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब बराबर हो क्या ना, देखिए, और 3 तिहाई 9। अब कितना का बढ़ोतरी है, तो आप कहेंगे सर 5 का बढ़ोतरी है, तो इस x के जगह पर क्या आ गया, 5 आ गया ना, यही तो बढ़ा है। देखिए 5 का वैल्यू मतलब टोटल यहाँ पे जो दिया हुआ था 5 के बराबर हम लिख रखे थे, लेकिन अब ये नहीं होगा 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि अब ये जाएगा 6 4 10 के बराबर, क्योंकि जब कुछ गुना उना कर देते हैं तो इसको लेते हैं, ना कि इसको लेते हैं। 6 4 10, तो 10 का वैल्यू 80, 0 से 0 गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8। आपको 5 यूनिट का निकालना है, तो 5 यूनिट में 8 बचे 40 आंसर आ जाएगा। 40 लीटर मतलब x का मान 40 आ जाएगा। क्लियर है, ये मेथड ठीक लग रहा है। एक्स वैक्स नहीं मान रहे, आराम से इसको लेकर चल रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है एक मिश्र धातु में 2 धातुओं x और y का अनुपात इतना है। एक मिश्र धातु बनाया गया है जिसमें धातु x और y का अनुपात इतना है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातु x और y का अनुपात इतना है। दोनों मिश्र धातुओं को इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि बने नए मिश्र धातु x का प्रतिशत 50% हो। 50% का मतलब 1/2, यही तो होता है 50%। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, तो एक चीज़ समझिएगा, नया में जो पूछा गया है x का वैल्यू पूछा गया है, x का। तो एक बात बताइएगा मेरे को, इसमें x का कैसे निकालिएगा मात्रा, 2 ऊपर और 3 और 2 5 नीचे, x और y का अनुपात है। अब यहाँ पे आइए, ये x का असल में आया, अब इसमें भी x का निकालना है, तो क्या करिएगा, 7 और बटा हो जाएगा 10। समझ रहे कैसे मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। 7/10 आगे आइए, दोनों 50% चाहिए ना, इस प्रकार बनाए कि 50% होना चाहिए। तो 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 50/100 1/2, तो यहाँ 1/2 आएगा। हम क्या करते हैं, ऐसा जब भी आ जाए सिचुएशन बटा बटा में और रेशियो निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसका तरीका जानिए। आप एलसीएम लीजिए पहले, 10 2 और 5 कितना आएगा 10। अब उस 10 से इस 5 से भाग दीजिए, 10 में कितना बार मैं काट दे रहा हूँ, 2 बार में लगेगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब क्या कीजिए, इसमें गुना करिए उसी 10 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और इसमें 10 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 5 10, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा, रेशियो यहाँ निकल के आएगा, 4 में से 5 में से 4 गया। देखिए इसको लिखने का तरीका, इसका यहाँ घटा के लिखेंगे, इसका यहाँ घटा के लिखेंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से गया 2, तो 2:1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है, सारी तरह की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, क्योंकि ये सब चैप्टर में ना बड़ी बच्चे फंसते हैं, डरते हैं, लेकिन आराम से हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सीखेंगे, क्या दिक्कत है। कह रहा है 2 बीकरों में अम्ल और जल का अनुपात इतना और इतना है। 2 बीकर है
अम्ल और जल का अनुपात इतना है, मतलब एक बीकर में इतना है अम्ल जल और एक बीकर में अम्ल जल इतना है। यदि इन दोनों बीकरों के समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य अभिष्ट बीकर में डाला जाता है तो उभयनिष्ठ बीकर के मिश्रण में अम्ल और जल का परिणामी अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना, तो आप एक टेक्निक लगा सकते हैं बराबर करने वाला, कि हम बराबर मात्रा लेके दोनों का डाल दें। ठीक है, दो बीकर है, अलग अलग अमाउंट लेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों को हम बराबर करके हम डाल सकते हैं बीकर में। ठीक है, दो अनुपात तीन है और 3:4 है, तो 3 आ 2 कितना आएगा 5, 4 आ 3 7। अमाउंट बराबर करने का तरीका है कि आप इसको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, इसको जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद आप ना इसको यहाँ पे बराबर करिए। जैसे कि यहाँ गुने 7 कर देंगे तो 7×5 = 35, और अगर यहाँ हम गुना कर दिए 5 से तो 5 × 7 = 35, ये भी 35 है। अमाउंट बराबर कर लिया दोनों को। कभी कभी कहेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन तो आसान है, कभी कभी कहेगा कि आप इसको दूसरा रेशियो में मिलाइए, आपको बोल देगा कि इन दोनों को मिलाइए 3 और 5 रेशियो में, तो फिर ऐसे इक्वल कर लेंगे, उसके बाद 3 से ऊपर 5 से नीचे गुना कर देंगे, 3 और 5 का रेशियो में मिलाना हो गया। ठीक है, 35 आ गया यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए, 7 21, 7 दूनी 14, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। क्लियर हो गई बातें, गुना करके आपने बराबर कर दिया। अब आप क्या करिए, क्योंकि दोनों को मिला देना है, बात समझे। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9, 1 1 2, यहाँ हो जाएगा 1 और 2 2 4, 29 और 41 का आपका रेशियो आ जाएगा, 29 और 41 का। दोनों को एक कर देना ना, दोनों को एक साथ कर देना है, एक साथ करने का तो ऐड करना होता है, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अभी जो अधूरा था उधर दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या इधर लिखा था पढ़ लीजिए। जैसे उधर उतना क्वेश्चन से तो बन ही गया आंसर। मिश्रण को अम्ल और जल का परिणामी अनुपात बताइए, यही हो गया। कभी कभी उल्टा पूछ देता है, पता है, यहाँ पे लास्ट में लिख देगा जल और अम्ल का, तो फिर यहाँ पे उलटना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जब भी मैथ बनाइए ना, थोड़ा शांति से क्वेश्चन को पढ़िए। जब शांति से आप पढ़ेंगे ना, तो आपका जो ना बनने वाला क्वेश्चन भी होगा ना, वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लिक करेगा कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। आप वैसा वैसा कर सकते हैं। 7 नंबर कह रहा है, दो समांतर धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण इतना और इतना में है। देख लीजिए, एक में 5 और 7, एक में 6 और 5 के अनुपात में। दोनों मिश्रण को पूरी मात्रा को आपस में मिलाने पर बन गए जो दूध और पानी का अनुपात बताइए। क्या अभी वाला और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? कोई अंतर आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। मिलाते समय अमाउंट बराबर करके मिलाइएगा तो आंसर बना पाइएगा सही सही, वरना कर लीजिएगा गर बर। जैसे देखिए, 5 और 1 है और 6 और 5 है, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 1 6 है, 6 5 11 है, तो इक्वल करिए, इसमें 6 से गुना कर दीजिए और इसमें कर देंगे 11 से गुना, 11 छक 66, 11 छक 66 आ गया। ये 11 से 1 में करेंगे 11, 11 पचे 55, 6 से करेंगे 6 पचे 30 और 6 1 36। चूँकि मिला देना है तो ऐड कर देते हैं। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 1 और 3 1 4। हेयर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात? चार किलोग्राम की मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा लेड और शेष 3 हो। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, 4 kg है मिश्रण, इसमें 1/2 अगर हिस्सा लेड है तो कितना हो गया लेड? 2 kg लेड हो गया। तो फिर 2 kg क्या बचेगा?
टीन बचेगा। ऐसे भी बच्चा भी कह सकता है आधा अगर लेड है तो आधा टीन होगा। कह रहा 5 किलोग्राम की एक अन्य मिश्र धातु का 1/6 हिस्सा लेड है, मतलब 5 kg वाला में 1/6 लेड है, मतलब 5/6 लेड है, काट भी सकते हैं। और शेष अगर पूछा जाए तो 5/6 लेड है तो अगला हिस्सा हो जाएगा 1/6। 5/6 लेड है तो 1/6 बचेगा, वो टीन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यदि इन दोनों मिश्र धातु को मिला दिया जाए तो नए बनने वाले मिश्र धातु में लेड और टीन का अनुपात क्या होगा। अब इन दोनों को कह रहा है कि मिला दो आप। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझते हैं, रेशियो में बदल लेते हैं ना तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 kg और 2 kg, और यहाँ पे हो जाएगा 5/6 और 1/6। 6 कट गया, ये कट गया तो 1:1 यहाँ पे आ गया। यहाँ आ गया 5:1। ये तो दिख ही रहा है 5:1। मैं लिख भी देता हूँ। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है तो मात्रा बराबर करना होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। 1:1 2, 5:1 6। तो इसको पूरा बराबर करने के लिए गुना कर देते हैं 3 से। 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं गुना करते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी 6 है। 3 से करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 3 और 3 × 3। क्लियर हो गई बात है। अब मिला दिया तो 5 3 8 यहाँ हो गया, और 3 1 4 यहाँ हो गया। यहाँ एक गलती बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रखे हैं। अभी मैंने ध्यान गया, यहाँ पे 5 kg का 1/6 भाग निकाले थे लेड। तो यहाँ पे अगला कंडीशन में क्या निकालना है, 5 × 5 kg का मतलब यहाँ निकालना होगा 5/6 ना निकालना होगा, तब 50-25 आ जाएगा ना, 50-25/6 आ जाएगा। ये गलती कर रखा था मैं। एक बार मैं इसको यहाँ ढक के फिर से बताता हूँ। देखिए क्या था, आपने 4 kg का 1/2 निकाला, फिर अगली बार 4 kg का कितना निकालेंगे, इसको इसमें से घटा लीजिए 1/2। तो यहाँ पे ये तो आ गया kg में। यहाँ पे आपने परफेक्ट किया, यहाँ तक मैंने सही किया। 5 kg का 1/6 निकाला, 5/6, और ये सब kg में आ रहा है, ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, फिर 5 kg का आप कितना निकालिएगा, चूँकि 1/6 निकाल चुके थे, अब घटा लीजिए ऊपर से, यानी 5/6 निकालिएगा भाग, तो 25/6 kg कितना आ जाएगा, लेड के बाद 3 आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है कि नए मिश्रण में लेड और टीन, तो लेड को एक तरफ जोड़ दीजिए, टीन को एक तरफ। लेड ये है यहाँ पे और लेड यहाँ पे है, ऐड करिए 2 + 5/6, और रेशियो इधर आ जाएगा 2 और प्लस 25/6, ये आएगा। बस इतना ही करना था। 6 दूनी 12, 5 17, 17/6, और रेशियो 6 दूनी 12, नीचे 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में जोड़ दीजिएगा तो 37 आ जाएगा, 37। 6 से 6 गया, 17 और 37 आंसर आ गया। समझे? बस इतना करना था, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। नाइन नंबर फोकस करते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि दूध और पानी के इतना लीटर मिश्रण में 5% पानी है। ओके, और एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया। देखिए क्या कंडीशन हुआ। टोटल जो मिश्रण था वो 470 लीटर था, 5% पानी है, तो दूध ये है वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 95%। इससे ये कट गया, 5 से कट जाएगा, 19 × 95, 1:19 × 95, 19। एक लड़का ने इसमें पानी मिला दिया, तो पानी का मात्रा 6%। तो पानी का मात्रा 6% मतलब इधर 6 और इधर 6, तो इधर कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। काटिए इसको, 3 और 47। एक बात बताना, आपने क्या करा, उस लड़का ने ये मिलाया तो वाटर में चेंजिंग आना चाहिए था, इधर तो चेंजिंग आना नहीं चाहिए था। थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं जा रहा है,
इतना लेंदी होगा क्या? लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करिए। ये तो बहुत भारी हो रहा है, मतलब बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है ना। कोई नहीं, करना तो पड़ेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, इसमें 47 से गुना करना पड़ेगा और इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से, 19 से। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें गुना नहीं करते 19 का, क्यों? क्योंकि इसके उतना ज़रूरत है नहीं मेरे को इधर से सिर्फ ज़रूरत है। तो 47 में 1 से करेंगे तो 47 आ जाएगा, और 19 में 47 से ना करके 19 तिया 57, 57। यानी बच्चा कितना चेंजिंग करा, तो 10 का चेंजिंग करा, दिख रहा है। अब देखिएगा ज़रा, टोटल जो मात्रा था गुना तो करना पड़ जाएगा, गुना करना पड़ेगा लगता है। दूध और पानी का मिश्रण इतना था, करा लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाया गया पानी की मात्रा, तो ये 10 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। और आपको दिया हुआ है टोटल कितना का वैल्यू, आपको पता है? इसका वैल्यू दिया हुआ है। देखते हैं इसको थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे, यही तो टेक्निक यहाँ लगाना, मैं वही सोच रहा हूँ, इसको जल्दी करना है। अगर मैं इसको गुना करने लगूँ दोनों को तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कहलाएगा। देखिए कैसे मैं दिमाग लगाया। टोटल मात्रा कितना है, चोरो इसको 20 और 19 47 से दोनों में गुना करना है, तो हम 47 से गुना कर देते हैं 20 में। 0 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 940 आ गया। बात समझे? और इस 940 का ही वैल्यू दिया हुआ है 470। बात समझ में आया? 470 लीटर। तो 940 का तो एक का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 470 और बटा में 940। और आपको क्या करना है, बच्चा ने कितना 10 का वैल्यू निकालिए, 10 का निकालना है, तो गुने 10 कर देते, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इससे 2 बार में कटेगा और इससे कटेगा 5 बार में, यानी 5 बार में कट गया। 5 इज योर आंसर, 5 लीटर। आंसर ई दिया हुआ है क्योंकि इसका आंसर आएगा 5 लीटर। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं। या तो आप जैसे इसको यहाँ 47 से आपने किया तो फिर इसमें गुना करते फिर जोड़ते, फाइनली यही दोनों का करना था, तो हम डायरेक्ट क्यों ना ऐसे कर ले कि इसको गुना जोड़ लेते हैं फिर गुना करते हैं, कितना आसान हो गया। वरना अभी 19 से गुना करने में तो समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, आराम से बनाते हैं, धीरे धीरे सब बन जाएगा। सोबिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला प्रकार का 45 प्रति किलोग्राम, एक खरीद लिया उसने 45 प्रति केजी वाला, और दूसरा 80 प्रति केजी वाला, दूसरा 80 वाला। सोबिक को अपने पहले सोबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को प्रत्येक किलोग्राम को 72 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो बीच में 72 तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कह दिया है, लाभ वाला है, तो 72 से हम उल्टा चलेंगे, 120 नीचे कर देंगे, ऊपर 100 कर देंगे। पता है, थोड़ा देर पहले समझाया था। 12×6 = 72 मतलब 60 आ गया, मतलब 60 यहाँ डालिए। अब देखिए इससे एक छोटा इससे एक बड़ा, घटाइए, यहाँ आ जाएगा 20, घटाइए इधर आ जाएगा 15, 5 3 15, 5 चौका 20, 3 और 4 के अनुपात में मिलाना चाहिए। इजी लगा? इतना बड़ा क्वेश्चन था। सो दिस shows the size is not matter, the quantity is matter. Understand? The next question is 11 नंबर। समझने की कोशिश करिए। 18 प्रति किलोग्राम के चीनी मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर 20 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूँ का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करिए। एक सेकेंड, क्या कहता है उसको समझने का कोशिश किया जाए, है कि नहीं? ठीक है, सारा खेला इस बात पर है कितना समझने पर फोकस किया जाए।
एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा कंठ सूख रहा है। बनाने को ट्राई करिए, क्या कर सकते हैं आप इसमें। हाँ, समझने का कोशिश करते हैं आराम से। 18 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं, तो टोटल हो गया 18 पचे 90, और 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर, तो प्लस 2 किलोग्राम अन्य प्रकार का, तो मान के चलते हैं 100 रुपया रेट था तो 2x हो गया, साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी बेच दिया। टोटल कितना केजी हो गया नीचे डाल देते हैं, 5 और 2 7, यह आ गया 1 केजी का दाम, यहाँ पे आ गया 20। ऐसे ही होगा क्या, करते हैं सॉल्यूशन। 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा, 90 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 140 और माइनस 90, 2x बराबर 50 25, x बराबर आ जाएगा 25। बेसिक सा मिश्रण था, ठीक है। एलिगेशन भी लगाया जा सकता था, बट एलिगेशन यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। क्या एलिगेशन से बन सकता है, दिमाग लगाए क्या एलिगेशन पे? आइए एलिगेशन पे दिमाग लगाते, ऊपर करते हैं, थोड़ा समय लगेगा ना एलिगेशन से। एक 18 प्रति केजी है, एक x प्रति केजी है, ठीक है। और आपने क्या किया, 20 प्रति केजी बेच दिया, और रेशियो कितना हुआ, ये 5 है और ये 2 है या नहीं? इसका टेक्निक बता देता हूँ कैसे निकालिएगा। बीच वाला निकालने का तरीका क्या है पता है, इसका इससे गुना करिए 18 पचे 90, और प्लस इसका इससे गुना कीजिए 2x, और इसमें भाग जो दीजिएगा इन दोनों के जोड़ से, 5 या 2 7 से। टिंग टोंग, वहीं पहुँचे ना, देखिए ऊपर आपकी आंखों के सामने है ना। क्या ये मैच कर गया पूरा? एलिगेशन लग रहा है यहाँ पे। ये तरीका है, आप इससे गुना करिए, इससे गुना करिए, ऐड कर दीजिए और टोटल क्वांटिटी से भाग दीजिए, ये बीच वाला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस तो गुना कर ही सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सोच सकते हैं, एक और सोच पाए क्या आपसे? अब मान के चलिए ये नहीं करना चाहते, अब डायरेक्ट सोच के निकालना चाहते, तो आप इसको घटाइए। कितना घटाएं आप इसको? 20 में से 18 गया 2। अच्छा, इससे ये छोटा है तो लाजमी है यहाँ बड़ा होगा, तो इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? यहाँ जितना रहा होगा उसमें से ही 5 घट के आया होगा, मतलब 5 जोड़ के यहाँ पे 25 आ जाएगा। मतलब इसमें से ये घट के आया है ना, तो ये जोड़ के यहाँ आया होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे, यहाँ निकल जाएगा 25 डायरेक्ट आंसर। देखिए ये कैलकुलेशन से भी आप बच गए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करें। यहाँ है चीनी के 700 ग्राम बिलियन में, चीनी का कितना ग्राम लेना है? आप कहोगे 700 ग्राम बिलियन में। चीनी की मात्रा 60% है, तो अगर मान के चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, चीनी कितना है तो 60%, तो 40% क्या होगा? वाटर होगा, पानी। क्लियर है इतनी सी बात? परसेंट गया 0 0 गया, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको काट के, और यहाँ 3 आ जाएगा, रेशियो निकल गया। 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? अब समझिएगा ज़रा, 75% चीनी करना है, यानी 75 से आपको जाना है 25%, एक 25 होगा, एक 75 होगा, परसेंट से परसेंट गया, 25 तिहाई 75, मतलब 3:1 आपको करना है, ठीक है। और क्या मिलाने की बात किया है? चीनी मिलाना है, कितना और चीनी मिलाना है? एक बार फिर पढ़ते हैं, कुछ गलती नहीं हो रहा है, होना चाहिए। चीनी में 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, तो ये 60%, तो ये 40% होगा। ओके, बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? अच्छा एक बात बताना ज़रा,
आप चीनी मिला रहे हैं तो इसका रेशियो कैसे बदल गया, ये नहीं बदलना चाहिए था। सो इसको इक्वल करिए। तो इक्वल करने का तरीका क्या होगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ तो 2 आ गया और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, यानी आपने कितना बढ़ा दिया, 3 से 6 कर दिया आपने, यानी कि +3 कर दिया। टोटल कितना था, 3 और 2 5 था। इस 5 का वैल्यू दिया हुआ था आपको कितना, 700 ग्राम। तो एक का वैल्यू निकालते समय 700/5 और आप निकालना होगा 3 का वैल्यू, तो गुने 3, 5 से काटिएगा, 14 25 70, 14 तिया 42, 420 ग्राम इज योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 नंबर करें क्या। 2 प्रकार का दूध है, अच्छी बात है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 प्रति लीटर और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 प्रति लीटर है। दोनों प्रकार के दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का मूल्य 55 प्रति लीटर हो जाए। एलिगेशन लगा देना अच्छा रहेगा। इस पर 70 वाला है, 50 वाला है, आप फाइनली उसको 55 में बेच रहे हैं। इसको इससे घटाइए तो 5 आ जाएगा, इसको इससे घटाइए तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 1:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जब करेंगे, एक बीकर में 2 तरल पदार्थ X और Y का मिश्रण 5:3 है। ठीक है, लिख लेते हैं क्या, X और Y में 5:3 है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो 6 लीटर अगर आप निकाल लेते हैं तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा फिलहाल, और इसके स्थान पर Y मिला दिया जाता है। अच्छा, आप Y को ऐड कर रहे हैं, Y में ऐड कर रहे हैं, तो जो रेशियो आएगा वो 5:7 आएगा। आप कह रहे हैं कि इसमें आप चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्लस कर रहे हैं आप, तो इसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए था। बस समझ में आई। अच्छा, 6 लीटर आपने निकाला और इसके स्थान पर आप Y मिला दिए, तो आप Y में इधर में चेंजिंग नहीं आना चाहिए था, इधर चेंजिंग नहीं है, दैट मीन्स सही है। तो आपने कितना मिलाया होगा, 4 मिलाया होगा। इसी 4 का वैल्यू दिया हुआ है 6 लीटर, क्योंकि 6 लीटर निकाले हैं और इसके जगह पर Y डाले हैं तो यही 6 लीटर डाले होंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 6/4 लीटर। आगे आइए, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल X था। तो पहले तो जानिए टोटल मात्रा कितना था शुरू में। तो देखिए, एक तो 6 लीटर निकालने के बाद ये रेशियो था, तो 5 3 8 का मान निकालते हैं, 8 रेशियो का। 6/4 गुने 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 लीटर आ गया। लेकिन टोटल जो मात्रा था, टोटल मात्रा शुरू में, तो कैसे जानिएगा मात्रा टोटल, तो 12 लीटर तो ये हुआ और 6 लीटर जो निकाले थे वो, तो टोटल कितना होगा, 18 लीटर। अब इस 18 लीटर के अंदर ध्यान रखिएगा, इस 18 लीटर के अंदर आपको किसका मात्रा पूछ रहा है, एक्स का। तो एक्स वाला 5 ऊपर डालिए और 5 3 8 नीचे डालिए, इसको सॉल्व करना होगा। ये कट रहा है 4 और ये कट रहा है 9, तो 9 5 45 और नीचे आ जाएगा 4 लीटर। तो 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 15, 4 तिहाई 12, 3 डेसिमल में ले जाते हैं। कैसे गलत हो रहा है, गलत कैसे हो रहा है। एक बीकर में 2 तरल पदार्थ इतना के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर Y मिला दिया जाता है। अच्छा, मैं ज़्यादा स्टेप बढ़ा दिया, समझे, इसमें इतना जाना ही नहीं था। बस 18 लीटर आया था ना, यहीं पे काम हो जाता।
कुछ गलत काट रहे हैं। 18/8 गुने 5 सही तो जा है, यहाँ तक तो सही करे ही हैं। इसका आधा 4, इसका आधा 9, 9×5 क्या मैं गंदा काम कर रहा हूँ। 9×5 45 ना था दोस्त, 95 लिख रख के कहाँ से आंसर आएगा। वही मैं सोच रहा हूँ, मेथड तो सही गया है ना। अब आ जाएगा आंसर। एक बार में 4 लगा, कट गया, 5 उतरा, एक बार में और लगाएंगे, फिर 4 आएगा, 5 में तो 1 आएगा नीचे, पॉइंट देंगे 0, 4 दूनी 8, 2 आएगा 0, 4×5 20, आ तो गया 11.25। सही बना हुआ था दोस्त, कुछ गलत नहीं था, बस आंसर नहीं आने का कारण था 45 लान के जगह पर हम 95 लिख दिए थे। मेथड आ रही है समझ में, मेथड आनी चाहिए समझ में। कैलकुलेशन मेरा गलती करने दीजिए। मेथड कोई बड़ी मतलब कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। मेथड आ जाएगा तो आप कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हैं, कर लेंगे। 14 तक हो गया, 15 नंबर पे आइए आप। मेथड में डाल के रहूँगा आपके माइंड में, टेंशन नहीं लीजिएगा। एकदम बेस्ट मेथड है, बस इतने जानिए, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन इतना परेशान करता है स्टूडेंट को कि क्या बताएं। एक दुकानदार चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत 40 प्रति किलोग्राम और इतना प्रति किलोग्राम पर ही है, को इस प्रकार मिलाया जाता है कि उसके पास इतना की लागत वाला 45 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। ओके, उस चावल का वजन ज्ञात करिए जिसकी कीमत उसे इतना प्रति किलोग्राम पड़ी है। तो पहले एक जानिए, एक तो है कितना वाला, 40 वाला, एक कहिएगा आप है कि 47.5 वाला, और बीच में कितना आएगा तो यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको भाग देना पड़ेगा, 15 किलोग्राम है इतना रुपया वाला, तो आप 15 से भाग देना होगा आपको इसमें, 645, 15 चौका 60 लगेगा, 45, 15 तिया 45, मतलब आपको 43 वाला आपको चावल मिला है। आप देखेंगे एक छोटा एक बड़ा है, इससे इसका मात्रा पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है इसका प्रति किलोग्राम कितना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, पहले तो ये निकालते कितना मात्रा आया है, तो इसको इससे घटाइएगा तो देखिए 5, 3 और 4 7, तो 4.5, इसको इससे 3 आएगा। पॉइंट हटा के यहाँ 0 कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अब क्या कहा है। तीन या दो रेशियो निकाल लिया, मतलब ये 3 भाग था, ये 2 भाग था। अब आपको पूछ रहा है कि एक दुकानदार चावल को 2 किस्म इतना इतना और इतना पड़ी है, इस प्रकार मिलाया जाता है कि इसके पास इतना लागत का इतना मिश्रण तैयार होता है। उस चावल का वजन ज्ञात करिए जिसकी कीमत उसे इतना प्रति किलोग्राम पड़ी है। तो कितना टोटल, उस चावल का वजन ज्ञात करिए, तो वजन कैसे निकाल लेंगे। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, कीमत उसे इतना प्रति किलोग्राम पड़ी है। हाँ दोस्त, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे एक गौर कीजिए, यहाँ पे है आपको दिया हुआ टोटल वजन। मैं सोच रहा कहाँ पे है कैसे निकलेगा, बट दिया हुआ था कि 15 किलोग्राम तैयार हुआ। टोटल वजन 15 किलोग्राम था। इस 15 किलोग्राम में इसका निकालना है ना, इतना पैसा वाला था, ये ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा। 5 थी 15, 3 दूनी 6, समझे। मैं इस पर गौर नहीं कर रहा था, मैं सोचने लगा कि आखिर वजन कैसे निकल सकता है। जब तक टोटल वजन नहीं देगा, ये तो अलग अलग है ना, और रेशियो है, रेशियो से नॉर्मल आंसर तो आप दे नहीं सकते। तो आपको टोटल चाहिए था, टोटल यहाँ दिया हुआ था कि इतना तैयार हुआ है, अब आराम से निकल गया 15, और जिसका निकालना है ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे।
आपका इसका भी पूछ सकता था, तो इसका निकालना रहता तो कुछ नहीं करते, 3 ऊपर जाता 5 नीचे आता, तो कितना आ जाता 3 3 9 आ जाता, 9 9 6 15। क्लियर है बात? 16 को देखते हैं आप। कह रहा है समान क्षमता वाले दो बर्तनों में क्षमता समान है, रस और पानी का अनुपात इतना और इतना के अनुपात में है। देखिए 2 बर्तन है, एक देखिए ऐसे समझाता हूँ, 3 और 5 है एक में, और एक है 3 और 1। यहाँ पे कितना 8 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन इसको अगर आप 2 से गुना कर दीजिएगा ना तो बर्तन समान हो जाएगा। 4 दूनी 8 भी हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा। समझे? बर्तन आपने क्या करा, समान कर लिया। अब समान बर्तन हो गया। अब पढ़ते हैं, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़ा बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा? बस जोड़िए, तो 6 3 9 और 5 2 7। कब ये हम जोड़ पाएंगे? जब दोनों बर्तन को हम समान कर लेंगे वजन, तब, वरना गलत हो जाएगा। 16 कर लिया। अब 17 पर अब चोट मारते हैं। यहाँ पे कह रहा है 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा बाकी पानी है, मतलब 30% मदिरा है और बाकी पानी है, मतलब 70% क्या है, पानी है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 3:7 है आपका। यह है मदिरा, मतलब अल्कोहल, और ये वाटर है, वाटर ज़्यादा है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब आप इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी आप 5 लीटर इसको मिला दिए। बात समझे? अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पहले हमको अलग अलग लीटर निकालना पड़ेगा, कितना कितना है। देखिए 25 लीटर है, फटाफट निकाल लेते हैं। 5 3 8, 8 नीचे डाल देते हैं, और वाटर क्या मिलाना है, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी निकालते हैं, 7 ऊपर कर देंगे, ऐसे में तो लोचा हो रहा है। बेसिक से करें क्या? ये बेसिक से देखते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, बेसिक पर आते हैं। क्या 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 उसको कर लेते हैं। देखिए 25 लीटर है, 30% आपका मदिरा है, तो 30/100 बराबर, ये टोटल क्या आ गया, मदिरा। इधर का यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 25 लीटर था, 5 लीटर पानी मिला दिए, ये हो गया। और इसमें मान के चलिए कितना, X% मदिरा होगा, मदिरा बराबर मदिरा आ गया। फिर से सुनिए, 25 लीटर है इधर और इसमें 30% मदिरा है, तो 30% निकाले, ये पूरा मदिरा अब आ गया, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, पानी नहीं है इसमें। 25 लीटर मिश्रण था, इसमें 5 लीटर आपने पानी डाल दिया, तो अब इसमें मदिरा भी है, इसमें मदिरा पानी था और पानी और डाल दिया आप, तो ये मदिरा पानी है, इसमें X% मान के चलिए अब होगा मदिरा, तो X% लिख दीजिए। परसेंट का हटेगा, बटा में 100 आएगा, 100 से 100 को पहले काट देते हैं, तो 25 तिहाई 75, 1 0 आ जाएगा, और यहाँ x से गुना करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 x आ जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से 25 बार में कटेगा, यानी आ जाएगा आपका फाइनल 25%। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा है, ठीक है। ऐसे करके आसानी से बनाया जा सकता था, क्योंकि हम जो ये लेकर चल रहे थे तो यहाँ हम वाटर पानी दोनों को मिक्स कर दिए थे। यदि इसमें 5 लीटर अगर हम मिलाते हैं तो 7 5 12 इधर करते हैं, और क्या इस पे बन सकता है क्या? कमेंट्स करें तो ज़रा, क्या आपको लगता है यहाँ से बनाया जा सकता है? मेथड बता सकते हैं क्या इसमें? आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 30% मदिरा था तो 70% वाटर होगा, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है
और आगे तो रेशियो दिया नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, ये बेसिक से ही जाना पड़ेगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल को प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में बताइए। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे करते हैं, 80% वाला 90% वाला से बनाया है आपने 87 वाला, यहाँ घटाइए, मात्रा निकलेगा 3 और यहाँ घटाइए 7, तो 3:7 में आपने मिला दिया। टोटल है 20 लीटर और 7 3 10 नीचे कर देंगे। और किसका पूछा है? 80 वाला, तो 80 वाला ये है ना, 3 ऊपर कर दीजिए, 0 से 0, 3 दूनी 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6 लीटर। उन्नीस नंबर कह रहा है किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। देखिए, 25 लीटर था, आपने इसमें से 5 लीटर निकाल लिया, ठीक है, तो कितना बचा? 20 लीटर आपका मिल्क बचा हुआ है। 20 लीटर मिल्क है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। अब क्या हो गया कि आपने पानी मिला दिया, तो अब जो 20 लीटर दूध है, मिल्क तो ये है, अब इसमें आपने मिला दिया पानी, तो मिल्क का मात्रा देखिए, मिल्क कितना बचेगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा 20 में 5, सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल 25 और इसमें 20 मिल्क है। ठीक है, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराया जाता है। एक बार तो हो गया, एक बार और एक बार और। अब दूध कितना है देखते हैं ज़रा। 5 चौका 20, 50 25, 5 चौका 20, 50 25, 5 चौका 20, 50 25, 5 चौका 20, 25 नीचे आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौक 16, 256 आ जाएगा। एक बार ज़्यादा तो नहीं मैं लिख दिया, पुनः 2 बार दोहराया जाता है। पच्चीस 25, 6 आएगा। चार चौक 16, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, यहाँ तक सही है। 50 25 से हम भाग लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ किया जा सकता है, जैसे यहाँ 20 नहीं लेना होगा हमको, बात समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रक्रिया जब करें, हम देखिए पुनः 2 बार जब करें तो सही है, लेकिन जब यहाँ करें तो ऑलरेडी हम इसमें कम कर रहे हैं। देखिए यहाँ आपको हमको 25 लेना पड़ेगा। मैं एक बार लिख के बताता हूँ अलग, इसको यहाँ नहीं, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, चाहे इसी पेज पे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो 25 लीटर अभी मिल्क है। अब देखिए क्या घटना हो रहा है, आपने क्या करा, यहाँ पे है, नीचे है, सॉरी, 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर आपने उसके स्थान पर पानी डाला, तो यहाँ पे क्या घटना हुआ उसको कैसे लिखिएगा, तो आप समझना ज़रा। 5 लीटर आपने निकाला और 5 लीटर पानी डाल दिया, यानी बिलियन अभी भी 25 है, बिलियन अभी भी 25 है। कुछ भी चेंजिंग आया? नहीं आया। 5 लीटर आपने दूध पहली बार तो दूध निकला होगा, लेकिन आपने उसमें 5 लीटर डाल दिया, तो अभी भी बिलियन 25 है। बट घटना क्या हुआ पता है? दूध 25 से अब कम जाएगा। कितना कम जाएगा दूध? तो आपने कितना, गौर से सुनिएगा, 25 लीटर अभी पानी मतलब मिश्रण है, उसमें कितना दूध अब बचा है? तो आप कहेंगे सर 20 बचा हुआ है।
बात समझ में आया? यहाँ 20 कैसे आ रहा है? रेशियो देखिएगा ज़रा, आपने निकाला और आपने फिर डाला। आप जब निकाल रहे हैं तो आपने दूध निकाला और उसके ऊपर पानी डाला, तो अब जब आप देखेंगे तो अब तो 25 लीटर दूध बचा नहीं, अब तो 20 लीटर दूध बचा होगा, 25, लेकिन 25 लीटर मिल्क में मिश्रण अभी भी है। और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहरा दिया गया, मतलब ये सेम घटना 2 बार और लिखिए। 5 से काटिएगा, 25 सॉरी 5 चौका 20, 50 सेम 4/5, 4/5 और 25 से 25 कट गया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 से भाग दीजिए 64 में, एक बार में लगेगा 5, 5 दूनी के 10, 4.0, 5 अठे 40, 12.8 लीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूध बचा हुआ है। मतलब आपने एक फैक्टर निकाल लिया कि हर बार इसी फैक्टर से अब चलेगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 20/25 लीटर दूध तो समझ में आया, आगे तो इतना ही दूध नहीं होगा। हम कहेंगे आप सही बोल रहे हैं, आगे इतना नहीं होगा, लेकिन यही फैक्टर अब आगे हमेशा काम आएगा। मतलब इतना ही रेशियो से घटता जाएगा, 4/5, 4/5 हर बार होता जाएगा, क्योंकि आप सेम क्वांटिटी निकाल रहे हो और सेम डाल रहे हैं पानी। लेकिन अगली बार आपका क्या निकल जा रहा है? अगली बार आपका निकल रहा है मिश्रण। पहली बार तो आप दूध निकाले, लेकिन बाद में मिश्रण निकल रहा है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, आंसर सही जाएगा। समझे? बस यहाँ पे जो मैं दिमाग लगा दिया था कि 5 लीटर ऑलरेडी निकाल दिया और बाद में फिर 3 बार कर दिया, तो असल में हम 4 बार प्रोसेस कर दिए थे, इसलिए मेरा 12.8 से घट के आंसर कहाँ जा रहा था? आंसर जा रहा था 10 पॉइंट समथिंग जा रहा था। देखिए, एक बार और प्रोसेस हो रहा था तो 6 आता, तो एक जीरो डालते पॉइंट, मतलब 12 से और नीचे घट गया था, जीरो आता। 25 दूनी 50, 10 जीरो, 25 चौका 100, मतलब 10.24 आ रहा था। मतलब 4 बार हमने प्रोसेस कर दिया, जबकि प्रोसेस 3 बार होना चाहिए था। क्वेश्चन अच्छा था। 20 नंबर करे क्या? कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम 60 लीटर है। मतलब दूध और पानी का मिला हुआ परिणाम 60 लीटर है, मतलब इसमें दूध भी है, मिल्क भी है, मतलब सॉरी दूध भी है, पानी भी है। इसमें 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि 90% क्या होगा सर? काट दीजिए परसेंट, ये वाटर तो ये मिल्क, 1:9 आ गया। आगे करा है इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, मतलब वाटर और कितना ऐड करना चाहिए ताकि यह रेशियो 25 और क्या हो जाए, 25 और 75 हो जाए। 25 तिहाई 75, 1:3। तो इस इधर चेंज नहीं होना चाहिए था ना, इधर चेंज हो गया था। आप इसको इक्वल कर लीजिए, गुने 3 कर दीजिए इसमें, तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा इधर, तो ये इक्वल हो गया। 3 1 जा 3, इधर कितना का चेंजिंग आया? पानी आपने 2 मिलाया, 2 बढ़ गया ना, 2 मिलाया, अमाउंट 60 लीटर था, 9 1 10, इस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 60, 1 यूनिट का वैल्यू 1 बटा मतलब 1 का 6, तो 2 का वैल्यू 12, यानी 12 लीटर मिलाया गया है। ट्वेंटी 21 नंबर है कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात इतना है। मतलब एक में 3:2 है एसिड और वाटर, और अगला में है 7:3 है। ए और बी के विलयन को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाना है। यहाँ से पहले इक्वल कर लेते हैं। पहले 3 आ 2 5 और 7 3 10, पहले इक्वल कर लेते हैं। तो पहले क्या करिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए। अब ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, अभी गुना कर ही देते हैं। 10 4 और 6, अब कह रहा है 4 और 3 के अनुपात में मिलाना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। समझे? अब देखिए, तो 4 चौक 16 यहाँ लिख लेता हूँ, और 6 चौक 24, इसमें नहीं करिएगा, नीचे वाला में करिएगा। 6 चौक 24, यहाँ पे 3 से गुना, 3 तिहाई 9, 7 21, एक नया रेशियो आपको निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जोड़ देना है। अब यहाँ से जोड़ दीजिए। काटने वाला को पहले काट लेते हैं। जैसे 6 चौका 24, 4 चौका 16, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ काट देते 3 तिहाई 9,
सत्तिया 21। अब क्या गलती हुआ भाई, क्यों हो जा रहा है कुछ कुछ मिस्टेक? कोई नहीं, 3:2 था 7:3 था, और 4 और 3 रेशियो में मिलाना है। 4 और 3, पहले इसको जोड़ा, मेथड फिर से देखते रहिएगा। 3 2 5, 7 3 10, इक्वल करना था तो पहले हमने 2 से गुना किया था। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब 4 से चूंकि इसमें गुना करना है, इसमें 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चूक 16, 6 चूक 24, यहाँ तक सही है। 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 सही है। 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे काटते हैं 4 चूक 16, 6 चूक 24, इसका आधा 3, इसका आधा 2। आहा, गलती कर रहा हूँ मैं। पहले आप नहीं काट सकते, वी कांट फर्स्ट बी एड फर्स्ट, यही से आंसर खराब हो गया। यहाँ तो पहले मिलाना है ना, पहले रेशियो कैसे हम काट रहे हैं, वही तो मेरे को समझ में नहीं आया। पहले नहीं रेशियो काट सकते, क्योंकि पहले इन लोग को मिला दीजिए। 4 1 5, 4 1 5, और 2 2 4, और यहाँ हो जाएगा 16 9 25। अब काटेंगे, अब आंसर आ जाएगा 50 25, 55 45, 9 और 5 का रेशियो, आंसर आ गया ना। अब बता, आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पे, क्यों नहीं हम पहले काट सकते? देखो, अमाउंट मिलाना है तो आप यहाँ गुना करके अमाउंट जा रहे हो, टोटल अमाउंट मिला के आप काट सकते हो रेशियो। पहले ही काट दोगे तो ये रेशियो ही चेंज कर दिया आपने, वजन ही गलत कर दिया। जब काट देते हो आप तो वजन गड़बड़ हो गया ना आपको, जबकि वजन बराबर करके लेकर चलना था। इसलिए यहाँ वजन पूरा मिला लो, लास्ट में आप काट सकते हो, यहाँ नहीं काट सकते। अच्छा, यही चीज़ को तो हम यहाँ सही करें ना, यहाँ पे क्यों रेशियो को हम बराबर किए? कटा हुआ था तो इसी को जोड़ जाड़ कर लेते, नहीं, आपको पहले रेशियो बराबर करना था, मतलब अमाउंट दोनों का बराबर करना था। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कटना नहीं चाहिए, पहले लास्ट में काटना है जोड़कर। बना हुआ सही रहेगा, फिर भी आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी आपके आंखों के सामने दिखा, आंसर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर कितना कर लेते हैं आप? 22 नंबर। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाकर जाएगा। 22 कह रहा है कि समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरा हुआ है, वजन समान है, ध्यान रखिएगा। इन कंटेनरों के अम्ल और जल के मिश्रण अनुपात कैसे कैसे है? 1:4 है, 3:7 है, और 2:3 है। यदि कंटेनर के मिश्रण को 1 में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले इक्वल तो करो। 4 1 5, 7 3 10, और 3 2 5। तो इक्वल करने के लिए इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा। 4 दूनी 8, और यहाँ 2, यहाँ पे 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। अब टोटल मिलाना है तो मिलाते हैं, ये तो अब नहीं काम का है, ये काम का नहीं। अब इन तीनों को मिलाते हैं, तो यहाँ काट कूट नहीं करेगा, पहले मिला लेते हैं। 4 3 7 और 2 9, और 6 7 6 13, 13 और 8 22। एक और 4 है, एक बार मिलाते हैं। 1 और 4 है, 3 और 7 है, 2 और 3 है, 3 2 5, 7 3 10, 4 1 5। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 अंजा 2, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 है यहाँ पे, 7 6, 7 6 13, 13 और 8 जोड़ेंगे,
21 आएगा ना, 21 आएगा, वही गलत जोड़ लिया था। काटते हैं 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, 3 और 7 का आंसर आ गया। मेथड एकदम सेम है, तो 4 भी दे सकता है कंटेनर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन में अल्कोहल जल का अनुपात इतना है। अल्कोहल और वाटर कितना है, 4 और 3 है। इस बिलियन की 350 मिली मात्रा में कितना पानी मिलाने पर, अच्छा इसका कितना लेना है, 350 ml लेना है, ठीक है। 350 ml में कितना पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल जल का अनुपात इतना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अच्छा आपने मिलाया है वाटर, ये बदलना नहीं चाहिए था, ये बदल चुका है, तो आप इसको क्या कीजिए, इक्वल करिए, इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 4 से गुना करिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 और 6 चौक 24, ठीक है। इधर इक्वल हो गया, कितना इधर बढ़ गया है, तो आप कहेंगे 15 से सर 9 बढ़ गया, 5 4 9, हाँ 9 बढ़ गया, इधर 9 प्लस हो गया है। बट यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट था, 15 और 20 35, तो 35 का वैल्यू 350, तो 1 का वैल्यू पूछा जाए तो 10, 9 का निकाल लीजिए 90। क्लियर है। कितना नंबर किया था अभी, 23, अब करते 24। यहाँ है एक दूध बेचने वाले ने इतना प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, गुना करेंगे टोटल अब उसका पैसा निकल जाएगा। इसमें कुछ पानी मिलाने के बाद उसने उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, क्या बात है। यदि उसका लाभ 125% है तो उसने कितना पानी मिलाया, देखिए एक है 8.5 प्रति लीटर वाला, इसमें 28 लीटर दूध खरीदा, 28 लीटर खरीदा, अच्छी बात है। कुछ पानी मिला दिया, टोटल 28 लीटर खरीदा है। ये मिल्क है, ये वाटर है, और एक्स मान के चलिए ये वाटर मिलाया, उसने उसी कीमत पर बेच दिया, यानी 8.5 पर ही बेच दिया। बेसिक से जाना पड़ेगा, एलिगेशन नहीं सेट बैठ रहा है, बेसिक से अब चलना पड़ेगा, एलिगेशन पर नहीं जा पा रहा है, मैं एलिगेशन करने का कोशिश करा, नहीं हो रहा है। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सबसे पहले बेसिक काम करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8.5 वाला है और उसने 28 लीटर लिया है, तो पैसा निकाल लेते हैं कितना खर्च किया उसने। तो ये 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 88 64, 64 और 10 यानी 8 और 78 आएगा, तो 8 डाल लेते हैं, 7 और 8 दूनी 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, इसको हटा दीजिए, मतलब 238 रुपया उसने खर्च किया है अपना टोटल। इसमें x लीटर पानी मिलाया, मान लेते हैं लेट वाटर जो इसमें ऐड किया है वो x लीटर किया है। अब कह रहा है उसको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ 125, उसका लाभ 125 है, तो लाभ निकालते हैं 125/100, और इधर लाभ पता करते कितना हुआ। तो उसने क्या करा ये समझना है थोड़ा, यही गेम है। 28 वजन था उसके पास, वजन तो 28 का था, उसने क्या करा सेम रेट में बेचेगा, एक से इसमें मिला दिया पानी, क्योंकि वजन बढ़ गया ना, आप 28 में कुछ निकाला तो नहीं है, उसमें पानी बढ़ा दिया
और इसको बेच दिया वो 8.5 सेम रेट पर बेच दिया। बात समझ में आया? ये करना होगा। फटाफट कर लेते हैं। 50 25, 5 चौका 20, 4 से दिखता है कट जाएगा, 4 पचे 20, नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा। इसको 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको आधा कर देते हैं, 1 1 9। यहाँ पॉइंट हटा के बटा में 10 कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 17 पचे 50, 17 ऊपर गया, 17 से ये कट जाना चाहिए। 17 के पारा में 119 आता है, बताओ मेरे को जरा। 17 सत्ते 19 से 7 बार में, फिर 7 पचे 35 आ जाएगा इधर, और बराबर में 28 प्लस एक्स, तो 35 में से घटा दीजिए कितना, 28 बराबर एक्स, कितना निकल के आ जाएगा, 7 लीटर उसने पानी मिलाया था। एक बार समझा देते हैं जल्दी जल्दी में फिर से, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मुझे समझाना इसलिए सारी बात लिखना पड़ता है। सबसे पहले फटाक से हम कॉस्ट प्राइस निकाले, दोनों को गुना करके इतना रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ, इसमें उसने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो घटना क्या हुआ है, 125% का प्रॉफिट हुआ है। तो 125% निकालेंगे, जो टोटल खर्च उसने किया उसका 125% निकाला, इतना इसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है इधर में, तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 28 लीटर, गौर से सुनिए, 28 लीटर और प्लस एक्स, 28 लीटर और प्लस एक्स, टोटल कितना हो जाएगा, इतना वजन हो गया, इसको इस रेट में बेच दिया, समझे। तो यहाँ से निकल के आ गया, दोनों को बराबर मैंने कर दिया, लाभ बराबर लाभ, और उसके बाद कैलकुलेट करके एक समान निकाल लिया। अंडरस्टैंड? एक और मेथड बता देता हूँ, जरा इसको समझिएगा। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 125% का, निकालते जरा कितना होता है 125%, 5 से काटेगा 5 चौका 20, 50 25, यानी कि 4 का चीज़, सॉरी मुंह में थोड़ा मच्छर चला गया था, 4 का चीज़ 5 हो गया, 4 का चीज़ 5 हो गया, 28 लीटर, यही तो नीचे वाला चीज़ है, जो 28 लीटर क्या है आपका, दूध है। तो 4 7 28, तो 1 का वैल्यू 7 आया, और 4 का चीज़ 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यही 1 तो पानी मिलाया गया है, यही 1 पानी मिलाया गया, 7 आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है ये भी, बट इसमें थोड़ा अंतर आने वाला है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। यहाँ पे क्या होने वाला है कि 12.5% का प्रॉफिट है, तो परसेंट हटेगा, बटा में 100 आएगा, और पॉइंट हटेगा, 1 जीरो आएगा, 125 से घटेगा 1/8 बार में, ये है 28 के बराबर, इसमें भी 28 लीटर, इसमें भी 28 लीटर, ये है 28 के बराबर। अब इस बार ऊपर बड़ा नहीं है, अब दोनों में अंतर समझो जरा, इसमें ऊपर बड़ा नहीं है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि 8 जो है इतना के बराबर, ये इसका प्रॉफिट है, इसमें 100 में जोड़ कर दिया हुआ था, बट इसमें 100 में जोड़ा नहीं गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है चेंजिंग। अगर ये 100 में जोड़ के देता तो इससे बड़ा आता, तो फिर हम इससे घटा के निकालते। इस बार डायरेक्ट हम 8 का वैल्यू 28 है, 1 का वैल्यू हम आराम से अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो 8 से भाग दे दीजिए 28 में, यहाँ 4 कर दीजिए, जैसे 7 बार में, और 4 से 2 बार में, 2 से लगाएगा 3.5 बार में लगेगा, यानी 3.5 लीटर आंसर आएगा इसका 7 लीटर, इसका 3.5 लीटर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का शुरू करते हैं, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी सा दिख रहा है, बट क्या है बनाने के बाद पता चलेगा। 2 बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए से दूध और पानी का अनुपात, मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात 5:4 है, और कह रहा है बर्तन बी में वाई लीटर शराब है, इसमें वाई लीटर शराब है। बर्तन ए से 18 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, इससे 18 लीटर बाहर निकाला जाएगा। अभी तो 9 लीटर है, इसको 18 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। 18 लीटर बाहर निकल गया, यही निकाला गया और यहाँ डाल दिया गया, तो यहाँ पे हो गया आपका अल्कोहल, मिल्क और वाटर का रेशियो निकल गया यहाँ पे। जब बर्तन, गौर से सुनिएगा, जब बर्तन बी से 10 लीटर, इससे 10 लीटर निकाल के मिश्रण बाहर निकाला जाता है,
तो 10 लीटर जैसे ही मिश्रण बाहर निकालिएगा, नीचे हो जाएगा 10 + 8 + y, ठीक है। नीचे तो टोटल ऐसे लिखेंगे, और 10 लीटर आपने निकाला, बर्तन ए में डाला जाता है, इसको इसमें डाल दिया। यदि शराब बर्तन ए में शराब की मात्रा 4 लीटर है, तो आप इसको निकाल के इसमें डालिएगा। गौर करिएगा, ये जो है ये मिक्स करेगा इसके साथ, लेकिन शराब तो अलग रहेगा। शराब मिलेगा साथ में, लेकिन शराब तो अलग है, तो शराब की मात्रा तो आराम से निकल जाएगा, ये दोनों तो मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन शराब कितना है, 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर इसमें शराब क्लियर है, तो 4 ऊपर कर दीजिए। मतलब यहाँ से जो रेशियो निकाला आपने, 10 निकाला, 10 लीटर, उसमें 4 शराब है, तो 4 मैं ऊपर डालूंगा, मतलब सॉरी ऊपर y डालूंगा, इधर 4 डालूंगा। कैसे, इस 10 लीटर में शराब कितना होगा, ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा। और ये इसमें कितना निकला, 4 लीटर, यहाँ पे जब गया तो 4 लीटर शराब था ना, तो इसलिए बराबर 4 कर दीजिए। यहाँ से y का मान निकालिए, दैट इज़ द आंसर। इतना दिमाग लगाना था, यहाँ पे एक दिमाग लगाना था डबल करने का, समझे। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं। पहले तो इससे कट ही रहा है, तो इसको 5 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो 5y बराबर 2 से गुना करिएगा, 18 दूनी 36 और +2y, ये आके घर जाएगा 3y बराबर 36, 3 से कटेगा 12 3 36, 12 लीटर आंसर आएगा। देख लेता हूँ ज़रा, ठीक है, कोई गलती नहीं किया है मैंने। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, कह रहा है 27 नंबर, यदि 80 लीटर दूध में बिलियन में 60% दूध है, 60% दूध है, तो 40% क्या होगा, वाटर होगा। और क्या, बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा। काट के पहले रेशियो को छोटा करते हैं, 3:2 आया। आगे कह रहा है कि 80% करना है, यानी मिल्क 80, तो 20 हो जाएगा दूध, 4 और 1। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा, मिल्क कितना मिलाइएगा। तो मिल्क मिलाइएगा तो ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए था, ये रेशियो बदल चुका है, तो इसको इक्वल कर लीजिए। तो इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ तो इक्वल हो गया। यहाँ कितना बढ़ गया, +5 बढ़ गया, ठीक है। तो 80 लीटर शुरू में था, तो 3 और 2 5, 5 का वैल्यू 80, 16 × 25 80, और 5 का निकालना है, तो फिर से आ गया 16 × 25 80। अरे वाह, यानी 80 लीटर ही आंसर होगा इसका। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई डाला गया, 80 लीटर ही आएगा। बस ज़्यादा नहीं, एक आध 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं आज के सेशन में। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन सही लग रहा होगा, क्योंकि कोशिश किया आसानी से सारी बात रखने का आपके बीच, मिक्सचर जैसे चैप्टर को। यहाँ कह रहा है कि 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 किलोग्राम के साथ मिलाना है। 60 वाला है, 42 वाला, और कह रहा है किलोग्राम लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना है। अच्छा, 42 प्रति किलोग्राम में 24 किलोग्राम, यहाँ 24 kg लिख देते हैं चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को इतना में, यानी 56 में बेचने से 12% लाभ। अच्छा, ये 12% के बाद है, तो यहाँ मत लिख दीजिए, पहले 12% को सॉल्व कर लेते हैं। तो 56 है, इसमें 12% लाभ के साथ है, तो 112 नीचे लिखेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे। काट छाट करते हैं, इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में, यानी बीच में यहाँ लिखना होगा हमको 50, समझे ना, 50 कई बार ऐसा बनाया हूँ। अब इसको घटाइए। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा ज़रा, एक लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ घटाइएगा तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ घटाइएगा, दोनों छोटा कैसे हो गया, फिर से देखते हैं। 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने ग्राम चावल को, 60 वाला को कितने ग्राम, 100 ग्राम मान लेते हैं, किलोग्राम, प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल, 42 वाला 24 किलोग्राम चावल मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। सॉरी, 56 में ही बेच रहा है। एक मिनट, मुझे कंफर्म होने दीजिए थोड़ा सा। सही तो है, सही तो है।
50 ही है, सही निकाला था क्योंकि एक इससे छोटा एक इससे बड़ा होना चाहिए, सही तो किया हूँ। इससे ही घटा के 10, इससे ही घटा के 8। अब देखिएगा यहाँ पे ये रेशियो निकल कर आया, इस रेशियो को और छोटा कर लेते हैं, 4 और 5 का। अब इस 5 का वैल्यू 24 है, 5 का वैल्यू 24 है, तो आपको निकालना है किसका, इसका निकालना है, कितना मिलाना है, 4 का निकालना है। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 24/5, और 4 का निकालने के लिए गुने 4, 5 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96, 24 चौका 96, 5 से लगाइएगा, 5 × 5, 5 9 45, आ गया ना आंसर 0.0, 5 दूनी 10। क्लियर है। मेथड शुरू से लास्ट तक मैंने एक ही रखा है, एक आध में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो वहाँ तो मजबूरी था चेंज करना, इसीलिए। यहाँ कह रहा है इतना प्रति किलोग्राम मूल के चावल को इतना प्रति किलोग्राम मूल के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। मतलब 67.5 वाला को 60 के साथ मिलाना चाहिए कि औसत मूल्य 60 प्रति किलोग्राम, मतलब 64 हो जाए। एक इससे छोटा एक इससे बड़ा, ठीक है। घटाइए, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से घटाइएगा तो 3.5, पॉइंट हटाइए 0, 5 से काटते 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 8:7 इज योर आंसर। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, मुझे लगता है सारी बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो बोला जाता है ना वो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी इसमें 29 चैप्टर टोटल है, 18 हो गया आज। इसके बाद आने वाला है आपका आंकड़ा, ठीक है, स्टैटिक्स करा देंगे, और इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं। स्टैटिक्स के बाद आपका आने वाला है स्टॉक एंड शेयर, और स्टॉक एंड शेयर कहीं नहीं सही से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, तो इसको भी बढ़िया से रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ तो स्टेट लिखा है, देखिए ज़रा, यहाँ स्टेट में तो पूछा ही जाता है, जबकि आपके बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।